गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने कल ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ा था, संकारक के बारे में पढ़ा था। ठीक है, आज हम ऑपरेटर्स यानी संकारक के बारे में और पढ़ते हैं। ठीक है, तो जो ऑपरेटर्स थे हमारे पास, ऑपरेटर्स यानी कि क्या, संकारक। और ये क्या होते हैं, मैंने कल भी इसकी परिभाषा बताई थी कि कोई फलन हमारे पास है और इस पर हम क्या करा रहे हैं, संक्रिया करा रहे हैं, ऑपरेट करा रहे हैं। ये क्या है, ऑपरेटर। कुछ भी हो सकता है, ये गणितीय संक्रिया होती है। ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है, एक नया फलन प्राप्त होता है। साई पर संक्रिया कराते हैं तो एक नया फलन प्राप्त होता है। ये हमारे पास क्या कहलाता है, संकारक कहलाता है, ऑपरेटर कहलाता है। तो देखो, इसमें हम एक पढ़ते हैं सबसे पहले, रेखिक संकारक क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, रेखिक संकारक यानी कि क्या, लीनियर ऑपरेटर। रेखिक संकारक यानी कि क्या, लीनियर ऑपरेटर। ये क्या होते हैं, देखो हम दो फलन लेते हैं, दो फंक्शन लेते हैं। एक तो क्या, साई1, व दूसरा हम ले लेते हैं क्या, साई2। साई1 व साई2 क्या है, फलन है, फंक्शन है ये। ठीक है, साई1 और साई2 क्या है हमारे पास, फलन है, फंक्शन है। यदि हम इन दोनों फलनों का क्या कर दें, योग कर दें, यानी कि क्या, साई1 प्लस साई2, दो फलनों का क्या कर दिया हमने, योग कर दिया। और इन फलनों को हमने किससे रिलेट कर दिया, ऑपरेटर से। यानी इस पर हम गणितीय संक्रिया करा रहे हैं, ऑपरेशन कर रहे हैं। ए कैरेट की जगह हम कह सकते हैं कि इसकी वैल्यू क्या होती है, जैसे हमने कल पढ़ा था, अवकलन हो सकता है इसका मतलब, है ना। तो ए कैरेट साई1 प्लस साई2, यानी साई1 प्लस साई2 पर किसकी संक्रिया करा रहे हैं, ए कैरेट साई1 प्लस साई2। ये जो है हमारे पास, ये इक्वल आता है कि आप अलग अलग संक्रिया करा लो दोनों फलनों पर, साई1 पर अलग करा लो और ऑपरेट करा लो ए को किस पर, साई2 पर। ठीक है, A1, ये जो हमारे पास ए जो है ना हमारे पास, ये क्या है, ऑपरेटर है। तो दो फलन क्या है, साई1 प्लस साई2 है ना। तो साई1 प्लस साई2 पर आपने क्या कराया, ऑपरेटर लगाया, गणितीय संक्रिया करा रहे हैं आप। साई1 और साई2 का मान साइन एक्स या कॉस एक्स कुछ भी हो सकता है, फलन या फंक्शन है हमारे पास। और ए ऑपरेटर गणितीय संक्रिया है, जैसे मैंने आपने बताया था, अवकलन है। तो जब हम इसको चाहे तो ऐसे कर ले दोनों का, चाहे दोनों को क्या कर ले, अलग अलग कर ले, तो ये क्या है हमारे पास, रेखिक संकारक है। ठीक है, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि यदि हमारे पास क्या है, एक ही फंक्शन है, एक ही फंक्शन मैंने क्या मान लिया हमारे पास, साई1 है। इस साई1 से हमारे पास एक क्या है, हमारे पास एक नियतांक है, कांस्टेंट है। ए क्या है, नियतांक है, और क्या है, कांस्टेंट है। तो ये जो फलन या फंक्शन है साई1, ये किससे मल्टीप्लाई है, ए से मल्टीप्लाई है। और हम इस पर क्या लगा रहे हैं, ऑपरेटर लगा रहे हैं, यानी संक्रिया करा रहे हैं, है ना। कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन करा रहे हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशन ये ऑपरेटर बताएगा। ए कैरेट
किस पर, a psi 1 पर। तो ये लीनियर ऑपरेटर क्या कहता है, रेखिक संकारक क्या कहता है कि ये जो कांस्टेंट है या नियतांक है ये तो हमारे पास कहाँ आ जाएगा, आगे आ जाएगा, और आप सीधा फलनों पर संक्रिया कराओगे तो a कैरेट किसके बराबर होता है, हमारे पास psi 1 के बराबर होता है। ठीक है, किसके बराबर होता है, a कैरेट psi 1 के बराबर होता है। ठीक है, तो चाहे तो psi 1 प्लस psi 2 के योग पर आप क्या करा लो, संक्रिया करा लो। ठीक है, चाहे आप दोनों फलनों पर अलग अलग संक्रिया करा लो, दोनों की वैल्यू क्या आएगी, इक्वल आएगी। अगर आप एक फंक्शन या फलन है जो कांस्टेंट या नियतांक से क्या है, गुना है, तो नियतांक तो हम अलग कर देंगे और संक्रिया जो हम कराएंगे वो किस पर कराएंगे, हमेशा फलन पर कराएंगे। संक्रिया जो कराएंगे हम वो किस पर कराएंगे, हम फलन पर कराएंगे। तो ये कौन सा संकारक होता है, संकारक ए कैरेट। ये जो ए कैरेट है ना यहाँ पर, इसमें ये इसमें, तो ये जो ए कैरेट होता है ये क्या कहलाता है, हमारे पास रेखिक संकारक या लीनियर ऑपरेटर कहलाता है। क्या कहलाता है, रेखिक संकारक या लीनियर ऑपरेटर कहलाता है। अगर हम देखो इसके एग्जाम्पल की बात करें, ठीक है, ये जो है इसके एग्जाम्पल की बात करें तो सपोज कीजिए psi 1 की जो वैल्यू है वो क्या है, sin x है। ठीक है, psi 1 की वैल्यू क्या है, sin x है, और psi 2 की वैल्यू क्या है, cos x है, और a कैरेट जो है वो क्या है, डेल अपॉन डेल x है। अब आप चाहे इस तरीके से लिख लो, psi 1 कराना तो एक ही काम हो गया ना, वही पहले इस पर कराओ फिर इस पर कराओ। तो ये दोनों जो होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं हमारे पास। ये कौन सा ऑपरेटर होता है हमारे पास, रेखिक ऑपरेटर होता है, रेखिक संकारक कहलाता है। कौन सा संकारक कहलाता है हमारे पास, ये रेखिक संकारक कहलाता है। अब हम क्या पढ़ते हैं, रेखिक संकारक की विशेषताएं पढ़ते हैं। रेखिक संकारक की क्या विशेषताएं। ठीक है, रेखिक यानी लीनियर ऑपरेटर की क्या पढ़ते हैं हम, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसमें जो सबसे पहली इसकी विशेषता या कैरेक्टरिस्टिक है वो है हमारे पास क्या, योज्य संकारक होता है। ठीक है, क्या होता है ये, योज्य संकारक होता है, यानी कि ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है, एडिटिव। पहली विशेषता क्या होती है रेखिक संकारक की, कि ये कैसा संकारक है, योज्य संकारक है। ठीक है, क्या है ये, योज्य संकारक है, एडिटिव है। देखो कैसे, यदि संकारक ए यानी ए कैरेट व बी कैरेट दो क्या है, रेखिक संकारक है, लीनियर ऑपरेटर है। यदि ए कैरेट और बी कैरेट दो रेखिक संकारक है, लीनियर ऑपरेटर है, तो इनका योग यानी ए कैरेट प्लस बी कैरेट। अब ए कैरेट और बी कैरेट की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, अवकलन हो सकता है, डिफरेंशियल हो सकता है, इंटीग्रेशन समाकलन हो सकता है ना। तो ए कैरेट और बी कैरेट यानी संकारकों का हमने क्या कर दिया, योग कर दिया, ऑपरेटरों का क्या कर दिया हमने, योग कर दिया। ये भी हमारे पास क्या होगा, रेखिक संकारक होगा।
यानी कि इनका योग जो होता है हमारे पास, और योग करने पर भी हमें क्या मिलता है, रेखिक संकारक मिलता है। ठीक है, कौन सा संकारक मिलता है हमारे पास, रेखिक संकारक मिलता है, यानी ये रेखिक संकारक ही होता है हमारे पास। ठीक है, और दूसरी बात, रेखिक संकारकों का जो योग होता है, लीनियर ऑपरेटर का योग, रेखिक संकारकों का योग जो है वो क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। क्रम विनिमय नियम का क्या करता है, पालन करता है। ठीक है, क्रम विनिमय नियम का क्या करता है, पालन करता है। क्रम विनिमय नियम का मतलब क्या होता है, ठीक है, यानी कि हम क्या कर देते हैं, ऑपरेटरों की स्थिति बदल देते हैं। जैसे एक ऑपरेटर क्या है, ए, दूसरा ऑपरेटर क्या है, बी, और इन दोनों की योग की संक्रिया करा रहे हैं किस पर, साई पर। यानी साई पर ए प्लस बी, ए की वैल्यू होगी जैसे डेल अपॉन डेल एक्स, बी की वैल्यू होगी जैसे डेल अपॉन डेल वाई, कुछ भी हो सकती है। तो ये इक्वल होगी हमारे पास, बी पहले लिख लो, बी कैरेट प्लस ए कैरेट और फिर क्या, साई। तो ये कौन सा नियम होता है, ये ए प्लस बी और बी प्लस ए, कैसे ये संक्रिया करा दो आप, ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है, क्रम विनिमय बोलते हैं इसे। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, क्रम विनिमय बोलते हैं। इसके बाद इसकी जो दूसरी कैरेक्टरिस्टिक है या फिर हमारे पास क्या है, विशेषता है। ठीक है, दूसरी जो हमारे पास इसकी विशेषता है वो क्या है, गुणात्मक संकारक है, मल्टीप्लिकेटिव। ठीक है, कैसा संकारक है ये, गुणात्मक संकारक है। यानी कि हम यूं कह सकते हैं कि जब किसी फलन पर दो या दो से अधिक, जब किसी फलन पर, जब किसी फंक्शन पर दो या दो से अधिक फलन पर हम क्या कराते हैं, संक्रिया कराते हैं, है ना, से अधिक संकारकों की निरंतर संक्रिया की जाए, संक्रिया की जाए लगातार, कैसे, लगातार की जाए, तो उसे गुणात्मक संकारक कहते हैं। तो उसे गुणात्मक संकारक मल्टीप्लिकेटिव कहते हैं। ठीक है, ये ऑपरेटर क्या होता है, देखो जैसे मैंने बात करी कि हमारे पास एक क्या है, फलन है, हमारे पास क्या है, साई है, फलन क्या है हमारे पास, साई है, और यहाँ एक ऑपरेटर है क्या, बी, क्या है ऑपरेटर, बी है, और इसके आगे ऑपरेटर क्या है, ए। तो ये जो है ना, इसको हम लिख सकते हैं ऑपरेटर सी। सी ऑपरेटर का मतलब क्या होता है, ए ऑपरेटर और बी ऑपरेटर का गुणनफल होता है। संकारकों का क्या होता है, ये गुणनफल होता है। ए संकारक और बी संकारक का जो गुणनफल है वो क्या है हमारे पास, सी संकारक है। ठीक है, तो देखो ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं या नहीं हो रहे, दो ऑपरेटर हो रहे हैं जब किसी फलन पर दो या दो से अधिक संकारकों की निरंतर संक्रिया हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इसमें हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे साई जो है वो x की पावर 3 y प्लस वाई स्क्वायर x है। ठीक है, ये, या फिर हम सिंपल सा मान लें x की पावर 3 इंटू क्या है, y स्क्वायर है हमारे पास, हो गया। और संकारक जो b है, ऑपरेटर जो b है उसकी वैल्यू है डेल अपॉन डेल y, ऑपरेटर a है इसकी वैल्यू है डेल अपॉन डेल x। अब देखो आप ये सोल्व करने जा रहे हो, a कैरेट, b कैरेट और साई,
तो ए कैरेट की वैल्यू कितनी लिखोगे, डेल अपॉन डेल एक्स, फिर इसी के बाद दूसरा डेल अपॉन डेल वाई, और साई क्या है, एक्स की पावर 3y स्क्वायर। अब बस आपको यही तो सोल्व करना है ना, ये मल्टीप्लाई में जो पहले आप डेल अपॉन डेल वाई सोल्व कर दो, डेल अपॉन डेल एक्स इसको सोल्व कर लो। इसको सोल्व करोगे x की पावर तो 3 आ जाएगा, और y का अब डिफरेंशियल करोगे तो कितना आ जाएगा, 2y आ जाएगा। इसके बाद देखो 2y तो कांस्टेंट हो गया, अब किसके सापेक्ष होगा, x के सापेक्ष, किसके रिस्पेक्ट में होगा, x के रिस्पेक्ट में। 2y तो इधर आ गया, और x की पावर 3 का जब x के सापेक्ष करोगे तो 3x स्क्वायर, तो क्या आएगा, इसकी वैल्यू हमारे पास 6x स्क्वायर y। तो ये जो है ना हमारे पास, ये कौन सा संकारक कहलाता है, जब दोनों में हो, गुणात्मक संकारक कहलाता है। ठीक है, कौन सा संकारक कहलाता है, गुणात्मक संकारक कहलाता है, और ये क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। ठीक है, कोई कोई स्थिति में। तो ये कौन सा संकारक हो गया हमारे पास, गुणात्मक संकारक हो गया। आगे देखो, इकाई संकारक, इकाई संकारक यानी कि क्या, यूनिट ऑपरेटर। इकाई संकारक या फिर यूनिट ऑपरेटर क्या होता है। ठीक है, देखो ये फलन है हमारे पास, क्या, साई, क्या है फलन, साई है, और ये हमारे पास एक ऑपरेटर है ए कैरेट। अब ए कैरेट पर हम फलन पर संक्रिया कराएं और यही मिल जाए हमें साई, यही मिल जाए, तो ये जो ऑपरेटर है ना ए कैरेट, ये क्या कहलाता है हमारे पास, यूनिट या इकाई संकारक कहलाता है। मतलब जिस फलन पर संक्रिया करा रहे हो ना, वापस वही फलन मिल जाए, तो ए कैरेट जो है वो क्या कहलाता है हमारे पास, इकाई संकारक कहलाता है। ठीक है, तो देखो जैसे एग्जाम्पल की बात करें हम, साई है, साई क्या है, एक फलन है या फंक्शन है, और ये सपोज कीजिए ई की पावर क्या है, एक्स है। ठीक है, एग्जाम्पल समझने के लिए कैसे, और ए कैरेट जो है ना हमारे पास वो क्या है, डेल अपॉन डेल एक्स है। ए कैरेट क्या है, डेल अपॉन डेल एक्स। अब आप ए कैरेट साई निकालो, ए कैरेट साई मतलब डेल अपॉन डेल एक्स, और साई की वैल्यू ई की पावर एक्स, तो वापस से ई की पावर एक्स आ गया है या नहीं आ गया, वापस से साई आ गया या नहीं आया, साई पर संक्रिया कराने के बाद वापस से क्या आ गया हमारे पास, साई आ गया, फलन ही आ गया वापस से। तो ऐसी कंडीशन में ये जो ए कैरेट होता है वो क्या कहलाता है हमारे पास, इकाई संकारक कहलाता है। ठीक है, इसके बाद जो हम बात करते हैं वो आता है हमारे पास शून्य संकारक। शून्य संकारक, शून्य संकारक मतलब जीरो ऑपरेटर। शून्य संकारक यानी कि क्या, जीरो ऑपरेटर, ये क्या होता है देखो। ठीक है, कोई फलन है, मान लीजिए क्या है, साई है ना, और इस पर किसी फलन की क्या करा रहे हैं हम, संक्रिया करा रहे हैं, मतलब सॉरी, ये कोई फलन है और इस पर हम संक्रिया करा रहे हैं, मान लो ए कैरेट की, और परिणाम जो आ जाए वो क्या आ जाए, जीरो आ जाए। तो ये जो ए कैरेट है इसे हम क्या बोलते हैं, शून्य संकारक बोलते हैं। ए कैरेट को हम क्या बोलते हैं, शून्य संकारक बोलते हैं। ठीक है, कोई फलन क्या है हमारे पास, साई है, और इस पर हम संक्रिया करा रहे हैं, है ना, ए कैरेट साई,
और कितना आ जाए इस पर, 0 आ जाए इसकी वैल्यू, तो ये जो a कैरेट है ये क्या कहलाता है हमारे पास, शून्य संकारक कहलाता है। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं तो जब हम इसका एग्जाम्पल देखेंगे तो एग्जाम्पल आप ऐसे समझ लीजिए कि साई की जो वैल्यू है ना वो है x है, और डेल ये जो a कैरेट है ना ये है डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, है ना। यानी ऑपरेटर क्या है, डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, और साई क्या है हमारे पास, फंक्शन है, फलन है। साई क्या है हमारे पास, फंक्शन है और फलन है। अब देखो a कैरेट साई इज इक्वल टू, अगर हम निकालें तो डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, क्या x, एक बार अवकलन इसको हम ऐसे लिख सकते हैं डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में आप क्या करोगे, डिफरेंशियल करोगे तो वैल्यू कितनी आएगी, 1, डेल अपॉन डेल एक्स 1, और 1 का क्या होगा, 0। तो इस स्थिति में जो ये ए ऑपरेटर है ये क्या कहलाता है हमारे पास, शून्य संकारक या जीरो ऑपरेटर। ठीक है, क्या कहलाता है, शून्य संकारक, जीरो ऑपरेटर, या फिर हम इसे क्या बोलते हैं, नल ऑपरेटर। नल ऑपरेटर मीन्स परिणाम हमारे पास क्या मिलता है, हमारे पास 0 मिलता है, तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, नल ऑपरेटर कहलाता है। ठीक है, तो ये जो हम पढ़ रहे थे ये किस में पढ़ रहे थे, हम लीनियर ऑपरेटर में पढ़ रहे थे।